टॉस जीता है ऊना एवेंजर्स ने। चॉइस अकॉर्ड पहली रेड होगी दिल्ली डेयरिंग डेविल्स की तरफ से इस दूसरे सेमीफाइनल में। और मुकाबले की शुरुआत रितेश आए हैं दिल्ली डेयरिंग डेविल्स की तरफ से। रितेश ने शुरुआत की रेड की। दिल्ली डेयरिंग डेविल्स की टीम को बड़ी उम्मीदें होंगी अपने स्टार खिलाड़ी रितेश से, अभी तक बेहतरीन खेला है और क्या कुछ वो कर पाएंगे इस दूसरे सेमीफाइनल मुकाबले में, ये देखना होगा। आने वाले कुछ मिनट बेहद कीमती हैं इन दोनों टीमों के लिए। जो टीम बेहतरीन खेल दिखाएगी और अपने स्नायु तंत्रों पर काबू रखेगी वो टीम जरूर फाइनल का टिकट हासिल करेगी। दोनों ही टीमों में एक से बढ़कर एक स्टार खिलाड़ी हैं। लगातार अच्छा प्रदर्शन है। सुमंत खेल रहे हैं, पहली रेड लेकर आए हैं। ऊना एवेंजर्स की तरफ से बोनस का प्रयास किया और जिस तरह की भाव भंगिमाएं प्रकट कर रहे हैं उससे लग रहा है कि बोनस हुआ है। क्या दोबारा अंदर जाएंगे तो यानी आत्मविश्वास अभी आया नहीं उस बोनस के प्रयास का। किक का प्रयास किया, अच्छे से बचाया वहां पे डिफेंडर ने खुद को। बोनस पे मोहर लगा दी यहां एम्पायर्स ने। हमारे निर्णायक मंडल के दो अनुभवी एम्पायर रेखा और ममता राठौर सामने से। और ये मुकाबला शुरू होता हुआ दोनों टीमें फूंक फूंक कर कदम रखती हुई इस शुरुआती पलों में इस बड़े मुकाबले के दूसरा सेमीफाइनल। रितेश हैं लगातार जिम्मेवारी लेंगे, 5 स्टार रेडर हैं अपनी साइड से दिल्ली डेयरिंग डेविल्स से। अभी तक का जो सफर था कि अब और क्या टैकल होंगे जी, नहीं सुपड़ा साफ कर दिया लगता है। कितने अंक आएंगे, ये था रितेश का वार, कितने खिलाड़ी जाएंगे बाहर ये देखना होगा। ये रेडर है, इतने साधारण ढंग से आप नहीं पकड़ पाएंगे, जबरदस्त स्किल्स हैं इस खिलाड़ी के पास। 4 अंकों की रेड और ये धमाकेदार शुरुआत दिल्ली डेयरिंग डेविल्स के लिए। मैट पर मौजूद है 3 खिलाड़ी, अब ऊना एवेंजर्स के 3 खिलाड़ी मौजूद। मुकाबला होता हुआ दिल्ली डेयरिंग डेविल्स से। और क्या एक टैकल जी, दिल्ली की शुरुआत बेहतरीन। शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। सुपर टैकल ऑन दूसरा सेमीफाइनल 2023 कबड्डी जो लीग हरियाणा की सरजमीन पे खेली जा रही है, एस लीग, उसका आज अंतिम दिन और सेकंड जो सेमीफाइनल सुपर टैकल और रितेश रेडर और एक बार फिर से अपने टीम के लिए अंक निकालने की भरसक कोशिश की और कामयाब। इससे पहले सुपर रेड किया था और 4 अंक बटोरे थे और एक बड़ा लीड प्राप्त कर लिया था और टीम ऑल आउट हो गई है, शायद पूरी टीम ऑल आउट हो गई है। और एवेंजर की टीम सुमंत। अगर दिल्ली का तालमेल देखा जाए, पूरा डिफेंस का बहुत अच्छा डिफेंस का जो काम कर रहा है आज। कवर राइट इन लेफ्ट इन बहुत ही स्ट्रॉन्ग। यश लेफ्ट इन पे खेल रहे, बहुत बढ़िया खिलाड़ी है। हालांकि बोनस लिया सुमंत ने। ये रेडर इस समय रितेश, कमाल के रेडर और 2 अनुभवी ऑफिशियल रेखा गुजर और ममता राठौर जो कि अपने सेवा दे रहे हैं। यहां पर बहुत बढ़िया टीम कॉम्बिनेशन। और ऊना एवेंजर को यहां पर अंक मिला। बड़ा जो रेडर था दबोच आ गया, पकड़े गए जकड़े गए, ये थे रितेश। और बड़ी चुनौती होंगी दोनों टीमों के लिए, क्योंकि यहां पर ये जो मुकाबला है ये डू और डाई वाला सिचुएशन होगी, स्थिति होगी, क्योंकि फाइनल की टिकट जो भी टीम प्राप्त करेंगी वो भिड़ेंगी हरियाणा हंटर। हरियाणा हंटर की जो टीम है वो फाइनल की टिकट प्राप्त कर चुकी है। कशमा कशम कबड्डी खेली गई पूरे लीग में। हालांकि पटना पंटर बाहर हो गई, लखनऊ लॉयंस बाहर हो गई, इसके अलावा जयपुर पैंथर बाहर हो गए लीग से। लेकिन अभी भी 3 टीमें जो बची है, अब देखना होगा कि फाइनल कौन से टीम खेलेंगे। हालांकि हरियाणा हंटर्स फाइनल की टिकट बना चुका है। सुमंत बहुत एक्टिव खिलाड़ी, बहुत तेज खिलाड़ी, फुटवर्क बिल्कुल। और डिफेंस में देखना होगा, यहाँ पर एक बार फिर से मुंह बनाया। डिफेंस में देखना होगा कि दबोचेंगे कि नहीं दबोचेंगे, बल्कि यहाँ पर अच्छा डिफेंस।
और कमाल की जो कबड्डी खेली, सभी टीमों के जो खिलाड़ी थे, देश विदेश से आए खिलाड़ी, सभी ने अपनी प्रतिभा दिखाई, अपना हुनर दिखाया, अपना टैलेंट दिखाया। और यही जो स्तर होता है एक बड़ा जब खिलाड़ी तभी बन सकता है कि जब आप बड़े जो टूर्नामेंट होते हैं, बड़ी लीग होती है, उसमें आप अच्छा प्रदर्शन करें तो जरूर आपको उसका एक लाभ मिलता है, सीखने को मिलता है, मोटिवेशन मिलती है, प्रेरणा मिलती है। तो आज हरियाणा का जो राज्य है, ये महाराष्ट्र है, ये तमिलनाडु है, लेकिन हरियाणा सबसे अग्रणी है खेलों के क्षेत्र में। किसी भी खेल की बात की जाए, खासकर जो हमारी हिंदुस्तान की जो कबड्डी है, उसमें सर्वप्रथम जो योगदान है उसमें हरियाणा और महाराष्ट्र के खिलाड़ियों का है। और उसके बाद हिमाचल प्रदेश से भी कई खिलाड़ी आए, लेकिन हरियाणा के अंदर जो खेल का जुनून है, क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं हट्टे कट्टे, जिसे कहते हैं कि पावर, शरीर में जो ताकत होती है, आप रेसलिंग खेलेंगे, आप बॉक्सिंग खेलेंगे, आप कबड्डी खेलेंगे, वो अपने आप में लोकप्रिय तभी बनते जब आपके पास पावर है। अभी भी दोनों टीमों के लिए समय बहुत ज्यादा। रितेश एक मर्तबा फिर ज्यादा जो रेड कर रहे हैं, लेफ्ट कॉर्नर पे अटैक कर रहे हैं। और राणा जी देखना होगा कि यहाँ पर क्या कुछ क्या है। यहाँ पर निखिल राणा ने क्या लॉबी के अंदर है, लेकिन अब देखना होगा कि वहां पर क्या डिसीजन आया, अंपायर रेफरी का क्या डिसीजन आया कि रितेश को डैश कर लिया गया था वहां पर राणा, निखिल राणा के द्वारा। अच्छा कबड्डी का प्रदर्शन तमाम जो टीमें खेल रही है लीग में, और जरूर यहां से जो भी आगे यहां से आगे निकलेगा, जरूर एक अच्छी जगह पे पहुंचेगा, चाहे प्रो कबड्डी का सिलेक्शन हो या फिर किसी राज्य के लिए कबड्डी खेलना, तभी सुनिश्चित होगा जब आप अच्छी कबड्डी खेलेंगे। यश इस समय रेडर है, लेकिन एडवांस टैकल पे गए वहां पर निखिल राणा थोड़ा जोश में खेल रहे हैं, क्योंकि एडवांस टैकल था, मिड लाइन के करीब था, वॉक लाइन से आगे था। काफी जोरदार कबड्डी बिल्कुल देखने को मिल सकती है। हिमांशु माथुर ने एक तरफा मुकाबले में अपनी जो चमक बिखेर दी, पूरे लीग में अलग सी पहचान बनाई, और पिछली मर्तबा भी उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था इस लीग में। इस बार जो लीग का ये दूसरा सीजन है, इसमें भी बहुत अच्छा प्रदर्शन। हालांकि हरियाणा हंटर लग रहा था कि लीग से बाहर हो जाएगी, लेकिन जो दिल्ली डेयरिंग बेल्स और लखनऊ लॉयंस का जो मुकाबला हुआ, उसमें लखनऊ लॉयंस को बाहर जाना पड़ा और एंट्री हरियाणा हंटर्स की हो गई लीग में। और हरियाणा हंटर ने वहां पर दिखा दिया है कि उनके अंदर कितनी क्षमता है खेलने की, और उन्हें सेमीफाइनल में जयपुर पैंथर को बाहर का रास्ता दिखाया, जो टूर्नामेंट की सबसे टॉप यानी कि पहले स्थान पे टीम थी जयपुर पैंथर, और किस्मत से अंदर पहुंची थी हरियाणा हंटर्स, लेकिन बहुत अच्छा खेल खेला। अचल दास जी महाराज, हम उनका अभिनंदन करते हैं एस कबड्डी लीग मैनेजमेंट की तरफ से। आपका बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी। और लगातार चलता हुआ मुकाबला, बेहतरीन खेल दिखाते हुए यहां पर रेडर ने एक अंक और चुराया। उन एवेंजर्स के खाते में आएंगे अंक। रितेश बड़ी चुनौती बनकर उभरे हैं इस लीग में सभी टीम्स के डिफेंस के लिए, और क्या इस बड़े सेमीफाइनल, इस हाई वोल्टेज मैच में रितेश को काबू कर पाएंगे उन एवेंजर्स, यही देखना होगा। लगातार उम्मीदें संजोए होंगे उन एवेंजर्स के कोच, लेकिन उनको धराशायी करते हुए लगातार दावा प्रस्तुत करते हुए क्या हमारा निर्णायक मंडल, जी नहीं, उस दावे पर कोई मोहर नहीं लगाई निर्णायक मंडल ने, कोई अंक नहीं। रितेश वापस गए और अब आए हैं रंजन एक बार फिर से, और रंजन किसी तरह से कंफर्मेशन चाहते थे अपने टीममेट से, इसलिए पीछे की तरफ देखा, जैसे ही उस बोनस को ट्राई किया, बोनस हो चुका था। जिस तरह से डिफेंस पीछे चला गया था, बॉडी लैंग्वेज से आप समझ सकते हैं। एक अंक और आया, बोनस का अंक गया उन एवेंजर्स के खाते में। यहां पर टाइम आउट मांगा गया है दिल्ली डेयरिंग डेविल्स के लिए, पक्ष में है दिल्ली डेयरिंग डेविल्स के। जोरदार होता हुआ यह मुकाबला
दोनों ही टीमें एक दूसरे को कड़ी चुनौती प्रस्तुत करती हुई इस महामुकाबले में जो टीम जीतेगी वो इस एस कबड्डी इंटरनेशनल लीग सीजन 2 के डे 3 में होने वाले फाइनल के लिए अपना टिकट बुक कर देगी। ये कश्मकश जारी है, रितेश एक बार फिर से गए, शानदार टच किया, एक अंक और आया दिल्ली डेयरिंग डेविल्स के लिए। लगातार अंकों में इजाफा होता हुआ, लेकिन वहां से प्रत्युत्तर भी घमासान दिया जा रहा है उन एवेंजर्स के खिलाड़ियों के द्वारा। अभी तक हाफ टाइम लो स्कोरिंग लेकिन हाई इंटेंसिटी वाला मुकाबला ये दिखाता हुआ कितना जबरदस्त खेल हो रहा है। सेकंड सेमीफाइनल मैच किसी भी तरफ जा सकता है और इसीलिए दिल थाम के बैठे रहिए। जोरदार संघर्ष, रोमांचक ये प्रदर्शन दोनों टीमों की तरफ से। तू डाल में पात एक बार वो आगे तो जल्दी से कवर करते हैं उन एवेंजर्स। शुक्रिया अमित जी। और बहुत जो टक्कर चल रही दोनों टीमों के बीच, जिसमें कुछ भी मैं कह नहीं सकता हूं कि दोनों टीमों के लिए मुकाबला उतना आसान नहीं होगा। हालांकि रितेश बहुत अच्छे खिलाड़ी, एक टच भी यहां पर टो टच किया था ओन्ना एवेंजर के डिफेंडर पर और एक अंक दिल्ली डेयरडेविल्स दिलाया था। रंजन लंबे ऊंचे कद का खिलाड़ी, राइट कॉर्नर पे वहां पर अटैक करने की कोशिश देखना होगा। राइट इन पे जो खिलाड़ी थे उनसे गलती हुई, वहां पर टैकल के लिए गए नीलेश। 2 अंक मिले ओन्ना एवेंजर के रंजन को। बहुत बेहतरीन आयोजन कबड्डी एस लीग 2023, हर चीज का बहुत बढ़िया बंदोबस्त किया गया। रहने के लिए सुविधाएं बहुत अच्छी, खाने पीने की सुविधाएं बहुत अच्छी, और लीग का आप जो सिस्टम देख रहे हैं उसको तो आप लाइव देख रहे होंगे, यूट्यूब चैनल पे देख रहे हैं या फिर किसी भी अन्य चैनल पर अगर लाइव है तो कितना अच्छा बंदोबस्त किया गया हरियाणा सोनीपत नरेला में। लीग के जितने भी ऑर्गेनाइजर है, सदस्य है, प्रेसिडेंट है, और ये बड़ा रेट हो सकता है। देखना होगा कि लॉबी पे कितना ज्यादा यहां पर संघर्ष कर रहे थे खिलाड़ी, लेकिन डिफेंडर पे समय धावा, बोल दिया है नहीं बोल दिया, और सुपर हिट। और रंजन ने जल्दी जल्दी सुपर 10 भी पूरा कर लिया है। अभी तक दिल्ली लीड पे था, अब देखना होगा कि यहां से आगे का जो सफरनामा होगा किसके पक्ष में ये मुकाबला जाएगा, कौन सफर में अपने आप को कड़ी चुनौती देकर ये जो लीग का ये सेमीफाइनल खेला जा रहा है और फाइनल की जो जगह है किस टीम की पक्की होगी। कठोर परिश्रम करना होगा, कठोर तप करना होगा और तपस्या में लीन होगा, तभी आपको यह सौभाग्य प्राप्त होगा कि आप फाइनल खेलेंगे हरियाणा हंटर के साथ। लेकिन इस समय डबल एंकर रोड पे के, लेकिन यहां पर रंजन फॉर्म में गलती कर गए। यहां पर देखना होगा कि गलती कितनी खिलाड़ियों ने की, कितने डिफेंडर बाहर जाएंगे। और यहां पर एक बहुत बड़ा जो कमाल का प्रदर्शन है, रंजन लंबे ऊंचे कद के खिलाड़ी, हिमाचल प्रदेश से आती है रंजन। हालांकि इनका जोश 7वें आसमान पर था, लेकिन टच इन्हीं को कर लिया, पॉइंट इन्होंने गुआया। उन्ना एवेंजर के लिए रोहित कुमार सुपर टैकल भी हो सकते थे, लेकिन अपने टीम के लिए टच पॉइंट निकाला। अच्छा प्रदर्शन अभी भी दोनों टीमें, बिल्कुल मुकाबले की टीमें। देखना होगा कि कौन जीती है कौन हारती है। अभी भी कड़ी चुनौती, कड़ी तपस्या दोनों टीमों के लिए। रनिंग किक लगाने का प्रयास कामयाब होते कि नहीं, बिल्कुल यहां पर रोहित पर लगी थी रनिंग किक और 2 अंक निकाले अपनी टीम के लिए। 2 अंक निकाले अपनी टीम के लिए नीरज ने, जो खिलाड़ी है दिल्ली डेयरिंग डेविल्स के। यह रंजन जिनका जो इस मैच में बहुत ही शानदार प्रदर्शन है, रीच बहुत ज्यादा, स्कॉर्पियन लगाने का प्रयास किया, किक लगाने का प्रयास किया, कामयाब। बहुत ही जोरदार टक्कर है। इस मर्तबा ये टूर्नामेंट लीग का जो ये सेमीफाइनल है, इसकी जो टिकट है कौन पक्का करेगी फाइनल के लिए। हालांकि इस समय ओन्ना एवेंजर लीड पे है और नीरज लगातार अपनी टीम के लिए कोशिश कर रहे हैं निकालने की। बोनस का ट्राई किया, कामयाब।
अब डिफेंस बिल्कुल आउटलाइन पे खेलेगा। अब यहां पर सोचना होगा ओन्ना एवेंजर को कि अगर इनको ऑल आउट करना, राणा का यहां पर डबल एंकर होल्ड, बल्कि थाइज पर आगे थे और दिल्ली डेयरिंग डेविल्स ऑल आउट। और स्कोर इस समय ओन्ना के एवेंजर के पक्ष में चलता हुआ। और खिलाड़ी विभिन्न स्टेटों से आए हैं, फॉरेन से आए हैं, विदेश से आए हैं, उनका भी हार्दिक अभिनंदन। तमाम जो मेहमान हैं उनका भी हार्दिक अभिनंदन। आखिरी 5 मिनट का समय, इशारा भी आ चुका है। ऑफिशियल की भूमिका जो निभा रहे हैं उसमें अनुभवी ऑफिशियल है ममता राठौर और रेखा गुर्जर। और लगातार एक बेहतरीन ऑफसेटिंग जो का जो कार्य होता बखूबी इन्होंने निभाया। और उनके साथ नए जो ऑफिशियल है पायल सोनी, आरती शर्मा, सनया सोनम और अनुभवी जो ऑफिशियल पैनल में जो हिमाचल प्रदेश से आते हैं बलबीर जस्टा, चमन प्रकाश, और बहुत बड़ा योगदान हमेशा रहता है किसी भी ऑफिशियल कैसी भी। बहुत बढ़िया रेट और 2 अंक निकाले अपने टीम के लिए। क्या ये मुकाबला जाएगा? और रितेश ने भी सुपर 10 पूरा कर लिया है। सुपर 10 पे रंजन ने पहले क्या पूरा किया। ये मुकाबला बिल्कुल ही अंतिम जो स्थिति होगी ये कहीं ना कहीं टक्कर की होने वाली है। अभी भी 4 साढ़े 4 मिनट का जो खेल बचा है, 4 मिनटों के अंदर कुछ भी हो सकता है, किसी भी पक्ष में मुकाबला जा सकता है। रोमांच अपने चरम सीमा पे, अपने शबाब पे, लेकिन अकेला हुआ। अकेला डिफेंडर था लेकिन ताकत थी बहुत ज्यादा। अब डिफेंडर शायद हमें मालूम नहीं कौन थे क्योंकि एकदम डैश कर लिया गया था। और रंजन ही डिफेंडर थे। ये बहुत ही रक्षात्मक कबड्डी का जो रवैया दर्शा रहे हैं, बहुत ही गजब का प्रदर्शन। और फिर से यहां पर बहुत बढ़िया टैकल और रिवाइवल मिला रितेश को। स्कोर कंफर्म कीजिए, स्कोर आउट। 28-24 4 अंकों का अंतर। इस समय रितेश निकल गए, अपने को 1 पॉइंट निकाल दिया अपनी टीम के लिए। 25-28 3 अंकों का अभी भी अंतर है। 3 साढ़े 3 मिनट का जो भी खेल होगा, क्योंकि हम अपने तौर तरीके से बोल रहे हैं, वो सब ऑफिशियल के पास उसका पूरा जो एक आकलन होता है, पूरी जो एक गणना होती है, लेकिन हम अपनी तरफ से बोले, लेकिन अब जब इशारा आएगा वही मान्य होगा। लेकिन धीरे धीरे समय घटता जा रहा है, धीरे धीरे समय कम होता जा रहा है, धीरे धीरे दोनों टीमों के दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही है। लेकिन दिल की धड़कनें तभी घटेंगी जब कुछ अच्छा करके जाएंगे, हार्ट बीट भी बढ़ रही होंगी। लेकिन यह कबड्डी का खेल और समय को इसमें कहीं ना कहीं दर्शाना होगा। और बहुत ही मैं कहूंगा कि एक लाजवाब प्रदर्शन के जो खिलाड़ियों, क्योंकि अनुशासन का होना बहुत जरूरी है। आखिरी 2 मिनट का खेल बचा इस समय। क्या 2 मिनट में कुछ होने वाला, क्या कुछ घटित होने वाला है? रितेश को रिवाइवल अंदर लाना होगा, रिवाइवल करना होगा, फिर कहीं जाकर लीड कम हो सकती है। राणा हुआ। अभी भी देखना है कि वहां पर क्या कुछ घटित हुआ है। और धीरे धीरे ओन्ना एवेंजर यहां पर लीड को थोड़ा बढ़ा रहा है, लेकिन रंजन इस समय जो फॉर्म में लग रहे हैं उन्हें पता है कि टाइम जो हमने किस तरह से वेस्ट करना है और हमने टाइम को किस तरह से समाप्त करना है। 30 सेकंड का जो रेट होता है उसको पूरा करना है, यानी कि 27, 28, 29 सेकंड। उसके बाद आपको पता है कि जब इशारा आता है तो कहीं ना कहीं उसकी तरफ भी नजर होती है कि जो वहां पर घड़ियां धीरे धीरे सेकंड की ओर अग्रसित हो रही है। 30 सेकंड को पार करेंगे तो फिर आपको बाहर जाना पड़ेगा। दबाव बढ़ता जा रहा है दिल्ली डेयरिंग डेविल्स के ऊपर, क्योंकि रितेश को रिवाइवल नहीं मिल पाया। रितेश को रिवाइवल नहीं मिल पाया, या फिर मिला या ना मिला, लेकिन वहां पर जो अंक मिला धीरे धीरे मिल रहे हैं ओन्ना एवेंजर को। और बहुत अच्छा खेल खेल रही है। अंतिम क्षणों तक मुकाबला बिल्कुल बना हुआ था, बिल्कुल 50-50%। और इस समय 99% जो मुकाबला है वो झुकता दिख रहा है ओन्ना एवेंजर के पक्ष में, क्योंकि रितेश को रिवाइवल नहीं मिला। रिवाइवल नहीं मिला तो फिर
नुकसान हुआ। दिल्ली डेयरिंग डेविल्स को हालांकि प्रदर्शन बहुत ही लाजवाब और शानदार, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर कमी रही होगी उसको पूरा करना होगा चंद मिनटों के अंदर, चंद सेकंडों के अंदर। क्या हो पाएगा? ये सब बातें हमारे बोलने की है, लेकिन राणा जी का बहुत बढ़िया यहां पर एंकर होल्ड, और इन्होंने हाई फाई भी पूरा कर लिया। और डिफेंस में कमाल का प्रदर्शन निखिल राणा का और टीम कोच ऋषभ शर्मा भी। और ये सेमीफाइनल था, सेकंड इसकी जो टिकट है उसकी जो एक कहीं ना कहीं जीत की जो टिकट है वो बना ली है।